की एक लड़की होती जिसकी महज 23 साल की उम्र में नौकरी लगती थी। उसकी नौकरी कांस्टेबल के पद में लगती है। वो छत्तीसगढ़ की एक गांव की रहने वाली थी और नौकरी लगने के बाद वो छत्तीसगढ़ में एक शहर में आके रहती है, क्योंकि उसकी जो पोस्टिंग थी वो शहर में हुई थी। शहर में वो एक किराए का कमरा लेती है और उसी कमरे में वो रहने लगती है। तो जो उसका कमरा होता है और उसका जो थाना होता है वो काफ़ी दूरी पे होता है, तो वो रोजाना अपने थाने जाने के लिए रिक्शा लेती थी। तो एक लड़का होता है जिसका नाम अरविंद होता है, वो वहीं पे रिक्शा चला रहा होता है। अरविंद भी एक पढ़ा लिखा लड़का होता है, लेकिन घर की कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ परेशानियों की वजह से वो रिक्शा चलाने का काम करता है। वो रोजाना पूजा को वहाँ तक, थाने तक वो अरविंद छोड़ने जाता था। तो वो डेली उसे छोड़ने जाता था, तो दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। तो एक दिन पूजा अरविंद से पूछती है कि तुम देखने में तो अच्छे खासे लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो, तो तुम रिक्शा क्यों चलाते हो? तो वो उसे बताता है कि उसके जो पिताजी है उनकी मृत्यु हो गई है और वो बेफार्मा कर रहा था। उस वक्त उसने मेडिकल में पढ़ाई की है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, घर में कोई पैसे कमाने वाला नहीं, उसकी बहन शादी करने वाली है, तो इस वजह से उसके घर पे पैसों की कमी है। इस वजह से वो रिक्शा चलाता है और अपनी पढ़ाई आगे नहीं पूरी कर पा रहा है। उसने बी.फार्मा की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो एम.फार्मा करने की तैयारी में था, तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और फिर वो रिक्शा चलाने लगता है। वहीं पूजा जो होती है वो उसकी कांस्टेबल के पद पर नौकरी लगती है, लेकिन वो भी एक MBBS डॉक्टर बनना चाहती है। तो दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इस तरह से रोजाना अरविंद और पूजा एक साथ थाने तक जाते थे। अरविंद को पता था कि पूजा का जाने का वक्त कितना है और उसका आने का वक्त कितना है, तो वो रोजाना उसी वक्त पे उसके घर के बाहर आ जाता था और शाम को जब उसका ड्यूटी से लौटने का वक्त होता तब वो थाने के पास जाके खड़ा हो जाता था। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई और ये दोस्ती उनकी प्यार में बदल जाती है। एक दिन जो पूजा होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। तो इस बात से पहले तो अरविंद इनकार करता है, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाता है और दोनों अपने अपने घरों पे बात करते हैं। अरविंद के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन पूजा के घर वाले जो होते हैं वो नहीं मानते, क्योंकि पूजा कांस्टेबल के पद पे थी। तो वो कहते हैं कि तुम एक रिक्शा चलाने वाले से शादी करोगे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन पूजा उन सब की बातों को नहीं मानती और चोरी छुपे मंदिर में जाके अरविंद से शादी कर लेती। उसके बाद वो अरविंद के परिवार वालों के साथ रहने लगती है। वो काफ़ी पैसा देती है, अरविंद को देती है, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और उसकी पढ़ाई पूरी करवाती है। इस तरह से अरविंद जो होता है वो तो एम.फार्मा भी कर लेता है और उसकी एक ठीक ठाक सी नौकरी लग जाती है। मेडिकल स्टोर पे वो खुद का मेडिकल स्टोर भी खोलता है और एक अस्पताल में भी वो नौकरी कर रहा होता है। वहीं बात करें अगर पूजा की, तो शादी के बाद से उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाती है, क्योंकि जब अरविंद के घर पे पैसा आने लगता है तो अरविंद की माँ भी पूजा को परेशान करने लगती है। उसे काफ़ी कुछ कहती है, उसे कहती है कि तुम भाग कर आई हो, उसकी इज्जत नहीं करती है और नौकरी पर जाने के पहले उस घर का सारा काम खत्म करने के लिए कहती है। और जब ये सारी बातें पूजा अरविंद से बताती है तो अरविंद भी कहता है कि नहीं, माँ की बात मानो, और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो नौकरी छुड़वाने के तक आ जाती है। अरविंद कहता है कि अब तुम नौकरी छोड़ दो क्योंकि मैं तो कमाता हूँ। इस बात से पूजा काफ़ी आहत होती है और इस वजह से दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। दोनों के बीच में मारपीट होने लगती है और फिर एक दिन गुस्से में आकर पूजा घर छोड़कर चली जाती है। उधर अरविंद भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहा होता है और वो फिर अपने लिए दूसरी लड़की देखने लगता है शादी करने की। लेकिन थोड़ा वक्त बीतता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उधर पूजा अपनी तैयारियां कर रही होती है और वो डॉक्टर भी बन जाती है। और इधर जो अरविंद होता है उसकी ज़िंदगी में काफ़ी भूचाल आ जाता है, क्योंकि वो जिस अस्पताल में काम कर रहा होता है वहाँ पे उसकी रेट पड़ जाती है और जो मेडिकल स्टोर होता है किन्हीं कारणों से वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि जो पैसा था आता था वो पूजा भी उस मेडिकल स्टोर में लगाती थी। लेकिन जब पूजा चली गई तो उसको पैसा नहीं मिलता था, वो सिर्फ अपनी कमाई से चीज़ों को कर रहा था। उसकी जो लाइफ स्टाइल थी पहले तो उसकी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब पूजा गई तो उसके जो पैसे थे उसकी आदतों के हिसाब से कम पड़ने लगे थे। इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, परिवार चलाने में उसको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उधर पूजा MBBS बन जाती है और वो नौकरी कर रही होती है। तो जब एक दिन अरविंद की माँ काफ़ी बीमार होती है तो वो पास के अस्पताल में उन्हें ले जाता है दिखाने, तो वहाँ देखता है कि पूजा MBBS के पद पर होती है। तो वो पूजा के पास जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तो पूजा उसे बताती है कि जब तुमने मुझे छोड़ दिया था उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बन के रहूँगी और तुम्हारी जो यादें उन सब से मैं आगे बढ़ जाऊंगी और अपना एक नया जीवन शुरू करूंगी। उसके बाद से मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैंने जी लगा कर तैयारी की और आज मैं MBBS डॉक्टर भी बन गई हूँ। इन सब चीज़ों को जानने के बाद अरविंद जो होता है वो काफ़ी शर्मिंदा होता है, पूजा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा साफ इनकार कर देती और वो कहती कि नहीं, मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना,
क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान थे जो रिक्शा चलाते थे। कभी भी किसी पे एहसान करने की बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज तुमसे कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे प्यार में पड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। तुम रिक्शा चलाते थे, मेरे माँ बाप मुझे बार बार मना करते थे, लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं मानी। मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से बगावत करी, और उसके बाद जब तुम्हारे पास पैसा आ गया तो तुमने मुझे ही छोड़ दिया। इस वजह से पूजा साफ साफ इनकार कर देती। वहीं जो अरविंद की माँ होती है वो तुरंत उसके पैर पकड़ लेती है और माफ़ी मांगती है और उसे घर लौट आने के लिए कहती है। लेकिन पूजा ये सारी बातें नहीं मानती है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ रहती है। वो मना कर देती, कहती मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। सारी चीज़ें यहीं तक होती है। उसके बाद अरविंद अपनी माँ को लेकर घर लौट आता है। फिर वो काफ़ी कुछ सोचता है और उसके दिमाग में हर वक्त बस यही बात चल रही होती, किसी न किसी तरह से पूजा को वो अपने पास बुला ले या पूजा उसे अपना ले। लेकिन पूजा इन सब बातों के लिए तैयार नहीं होती है। वो लगातार कोशिश करता रहता है, उसे समझाने का, मनाने का प्रयास करता रहता है, लेकिन पूजा आखिर तक नहीं मानती है। एक दिन फिर जब इसका केस चल रहा होता है तो पूजा इसकी मदद करती है और वो फिर से पूजा से खूब सारी माफ़ी मांगता है। कहता है कि आज के बाद से तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी पूजा मना करती है। इस बीच में अरविंद की माँ की मृत्यु हो जाती है और जब ये बात पूजा को पता चलती है तो पूजा वहाँ पर जाती है। तब भी अरविंद उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि पूजा उसके घर आई है तो शायद उसे माफ़ कर दिए, लेकिन वो नहीं मानती है और वो फिर से अपने अस्पताल लौट जाती है उसकी माँ को देखने के बाद में। इस बीच में जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो वो अपना मेडिकल स्टोर फिर से खोलता है और धीरे धीरे वो पढ़ाई करता है। वो भी MBBS की प्रिपरेशन करता है और कुछ सालों बाद वो भी एक MBBS डॉक्टर बन जाता है। उसके बाद वो फिर से पूजा के पास जाता है उसे मनाने के लिए, और इस बीच में जब उसकी सरकारी नौकरी लगती है तो वो सरकारी नौकरी को छोड़कर काफ़ी पैसा कमाता है पहले, और उसके बाद एक अस्पताल खोलता है और वह उस अस्पताल का नाम पूजा के नाम से रखता है। और उसका जब इनॉर्गेशन करता है तो वहाँ पे पूजा को बुला के लाता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे नाम से अस्पताल खोला है। ये सारी चीज़ें देखकर पूजा एकदम भावुक हो जाती है और वो सोचती है कि ये एक इंसान जिसको मैं बार बार ठुकरा रही हूँ, भले ही इसने पहले गलती की थी, लेकिन अब वो उसको उसकी गलती का पछतावा है, वो बार बार माफ़ी मांग रहा है। उसने सिर्फ मेरे लिए इतनी सारी मेहनत की और मेरे नाम का अस्पताल खोला, क्योंकि जब दोनों की दोस्ती थी तब पूजा ने एक बार उससे बताया था कि मेरा एक सपना है कि मैं MBBS डॉक्टर बनने के बाद मैं एक खुद का अस्पताल खोलूँ जहाँ पे मैं निःशुल्क सेवा दे सकूँ लोगों को। तो जब वो अपना उसका पहला दिन होता है तब वो लोगों को फ्री में देखता है, फ्री में इलाज करवाता है। ये सारी चीज़ें देखकर पूजा भावुक हो जाती है और वो फिर से उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह से दोनों पति पत्नी फिर से एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोनों डॉक्टर बन जाते हैं और अपने अस्पताल को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।